जुमा में तकरीर शुरू हो गई कि इस्लाम अब खतरे में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने हम पर जबरन जो है एक ऐसा कानून थोप दिया। बोर्ड जो बनाया गया तो वो एक मकसद के तहत बनाया गया था, चूँकि वक्फ करने वालों ने जो वक्फ ज़मीन की थी उसका संचालन जो है अनियमित ढंग से हो रहा था, कोई उसके रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई तौर तरीक़ा नहीं था। उसके लिए तमाम वाकिफ़ों की उस तमाम भूमियों को एकत्रित करके एक बोर्ड बनाया गया कि भाई ठीक है, दानदाताओं ने दान दे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो सही हो जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और सरकार उसकी निगरानी करे। इसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन हो गया। वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और समय समय पर इसमें तब्दीली आई। 1995 में इसमें संशोधन हुआ, 2013 में संशोधन हुआ लगातार। तो 95 में नरसिम्हा राव ने जो संशोधन किया था उसमें आर्टिकल 40 एक इसमें क्लॉज है जिसमें कहा यह जाता है कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए। देखिए, इस देश में कानून में जो संशोधन होता है उसकी तारीख को पहले पढ़ेंगे। जब शाहबानो का मामला आया था 86 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो शाहबानो के एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट ये था कि मेंटेनेंस जो है तलाक के बाद आफ्टर डाइवोर्स मेंटेनेंस इस्लाम में नहीं है, लेकिन शाहबानो के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस ज़रूरी है, देना पड़ेगा। अब परिस्थितियों को समझना है। थोड़ा सा हमारे उलमा अगर शऊर वाले होते उस वक्त, कभी कभी बोलते वक्त लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि उलमा हमारे अकाबिर बड़े उलमा पूरी दुनिया के लोग जिनके इल्म का लोहा मानते थे वो उस समय मौजूद थे। हज़रत मौलाना अली मियां मौजूद थे और बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। तो शाहबानो की उम्र बहुत हो चुकी थी उस वक्त, तकरीबन वो 60 साल की हो चुकी थी और वो तलाक ही एक अजीब एक्सीडेंटल केस था। और शाहबानो के हस्बैंड खुद वकील थे और बड़े लॉयर थे, छोटे नहीं थे, और वो हाई कोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। ये भी आप समझ लीजिए, यानी शाहबानो के हस्बैंड हाई कोर्ट हार चुके थे तब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो उस वक्त 90% मुल्क के लोग, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क के लोगों की बात कर रहा हूँ जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब इंक्लूड हैं, वो लोग अखबार या टीवी, 86 में टीवी का वो प्रचलन नहीं था, ये भी आपको बता दूं। डीडी न्यूज़ चलता था, आंखों देखी या पला चिला, वो कभी कभार लोग फुर्सत में देख लेते थे और टीवी सबके घर में नहीं था। मैं जब कह रहा हूं तो जो लोग आपके देख रहे हैं, युवा खास करके नौजवान, वो पता लगाएंगे कि टीवी, दूरदर्शन कब आया और किस किस के पास आया और किस तरह से आया। तो वो सब कुछ नहीं था जो ज़राए इब्लाग उर्दू में बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी नहीं था, अप्रोच से दूर था आम लोगों के। तो अगर उलमा उसमें हिकमत से काम लेते तो रिव्यू पिटीशन डालकर छोड़ देते, लेकिन उलमा ने हिकमत से काम नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ख़िलाफ़ सड़क पर उतरे। अब जब सड़क पर उतरे, तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज में तकरीरें शुरू हुई। तमाम मसाजिद के अइम्मा और मुंतजिमा को चिट्ठी दी गई, तमाम तंजीमों यानी पर्सनल लॉ बोर्ड और वगैरह वगैरह तमाम तंजीमों के ज़रिए, और जुमा में तकरीर शुरू हो गई कि इस्लाम अब ख़तरे में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने हम पर जबरन जो है एक ऐसा कानून थोप दिया। देखिए, आपने वक्त से शुरू किया, मैं वहीं ला रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। एक ऐसा कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया है जिससे इस्लाम की शनाख्त जो है वो बिगड़ जाएगी और पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर हो रहा। भारत का कानून है जिसमें हर मज़हब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई है, यानी वो अपने मजहब पर अमल करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो अब सवाल है कि मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, तो मुसलमान भी आज़ादी से अपना काम करेंगे। तो इसलिए आइली मसाइल, वो जो हमारे इंटरनल मैटर हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, शादी का, ब्याह का, तलाक का, बच्चे के परवरिश का, गोद लेने का, देने का, तरका, विरासत का, इसमें डायरेक्ट संविधान इंटरफेयर इसलिए नहीं करता है कि इस संविधान ने हमें पहले ही इसके लिए फ्री कर दिया कि इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसी शादी करेंगे। हाँ, उम्र को तय किया वगैरह वगैरह, कुछ उसूल तय किए हुए हैं। बहरहाल, अब जब सड़क पर उतरे तो सड़क पर इतनी बड़ी तादाद में उतरे कि राजीव गांधी घबरा गए। और यही आरिफ मोहम्मद खान जो अब भाजपा में हैं, ये राजीव गांधी के खासम खास थे, और अरुण नेहरू एक नेता हुआ करते थे, सब चले गए यहाँ से, वो भी खासम खास हुआ करते थे। इन लोगों ने राजीव गांधी को कन्विंस किया कि साहब, अगर आपने सीरियसली इसको नहीं लिया तो यह मामला आपके हाथ से बाहर चला जाएगा और 100% मुस्लिम वोट छिटक जाएगा। सो राजीव गांधी ने आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया लोकसभा का, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित
इस आदेश को पहले तो रद्द किया, उसके बाद एक कानून बनाया गया। कानून ये बनाया गया, लेकिन एक सेकंड इससे पहले मैं बीच में बोल दूं, जरा रुक के ध्यान से सुनेंगे। बीबीसी के एक रिपोर्टर हैं बहुत पुराने, जो अभी हयात से निजामुद्दीन ईस्ट में रह रहे हैं, कुर्बान अली, उर्दू के बहुत बड़े साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जब ये हंगामा हुआ, जब अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, तमाम लोगों ने कन्विंस शुरू किया, तो राजीव गांधी ने निजामुद्दीन में अली मियां नदवी को बुलवाया, और एक घोड़े वाले थे, अल्लाह जाने कौन है, ये कुर्बान अली की रिपोर्ट है। और वो घोड़े वाले के घर पर हजरत मौलाना अली मियां नदवी रुके, और राजीव गांधी रात के अंधेरे में बगैर इंफॉर्मेशन के, यानी वो जो प्रधानमंत्री का काफिला निकलता तो एक खबर दी जाती है ना, रूट लगता है, वो रूट नहीं लगाया गया, किसी को बताया नहीं गया, गुप्त जो है वो रात में प्रधानमंत्री गए सीधे निजी सुरक्षा के साथ और उनसे जाकर मिले। यानी अली मियां नदवी को अपने यहाँ नहीं बुलाया, राजीव गांधी गए निजामुद्दीन में, अली मियां नदवी से मिले और एक समझौता हुआ। अब ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कुर्बान अली साहब अभी हयात से हैं, उनकी रिपोर्ट है। और समझौता ये हुआ कि हम इस कानून को बदल देंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ किया है, लेकिन शर्त यह है कि जब हम ये काम करेंगे तो यहाँ जो बहुसंख्यक हिंदू है वो कहेगा कि मुसलमानों के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, ऐसा कैसे होगा। चूंकि उसी कोर्ट में अयोध्या का मुद्दा भी चल रहा है और वहां भी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आधी रोटी खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो भैया उसकी भी हमें सुननी पड़ेगी कि जब कोर्ट का फैसला तुम मुसलमानों के लिए बदल सकते हो तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बदल सकते हो। सो एक बात सुन लीजिए अली मियां नदवी जी, ये कानून तो मैं बदल दूंगा, लेकिन बाबरी मस्जिद में जो ताला लगा हुआ है उसको मैं खुलवाऊंगा कोर्ट के जरिए और शिलान्यास मैं करूंगा। अली मियां नदवी खामोश हो गए, मतलब मौन समर्थन। अब मैं कहता हूं बड़े आलिम हैं, कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, वो सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन हिकमत से बहुत दूर थे। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि अगर समझौता ही हो रहा है तो ये छोटा मोटा, ये क्या, अगर शाबानो आई राम गई राम, मर जाती, ख़त्म हो जाती 2-4 साल में, और कोई सुनता, कोई जानता, कोई नहीं जानता। हाँ, एक बात था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर था तो एक नज़ीर भी बनता, ये मसला तो था, लेकिन इसमें हिकमत से एक ऐसी डीलिंग करनी चाहिए थी जिससे कोर्ट से ही हम ये साबित कर देते कि आपने ये फैसला जो दिया वो जल्दीबाजी में शाहबानों के चेहरे को देखकर इमोशनल होकर दिया है। ऐसा भी होता है, परिस्थितियों के अनुसार भी कभी कभी फैसले, जज को ये इख्तियार होता है कि जज जो है वो एक आर्टिकल है जिसमें जज को ये इख्तियार दिया कि विशेष परिस्थिति में वो फैसला कुछ सुना सकते हैं। बहरहाल उसी इख्तियार का राम मंदिर में अभी जो गगोई ने फैसला दिया है वो उसी इख्तियार का फ़ायदा उठा के दिया गया। बहरहाल तो वहाँ समझौता हो गया। अब को लोगों को तो पता नहीं कि ये समझौते से ताला खुला, और राजीव गांधी ने जीव ताला खोला तो गए थे रोज़ा बख्शाने, गली पर ही नमाज। मुसलमान तो नाराज़ हो रहा था शाहबानों को लेकर, अब ताला खोला और शिलान्यास किया, मुसलमान तो फिर भी नाराज़ हुआ और मुसलमान कांग्रेस से कट गया, दंगे फसाद शुरू हो गए। उसी दौर में बहुत ज़बरदस्त हुआ और आखिरी में भागलपुर हुआ। सब